मेम साहब आपका सूट। कितने पैसे हो गए? पिछला हिसाब मिला के और इसका मिला के 500 रुपए हो गए। ठीक। एक सेकेंड। हाँ चिंटू के पापा, मैं तो ये 502 वाली मेम साहब के पास कपड़े देने आई थी। अच्छा आप मार्केट जा रहे हैं तो एक काम कीजिएगा ना, कोयला लेके आ जाइएगा। वो क्या है ना, प्रेस के लिए कोयला खत्म हो गया है जी। 204 वाली मेम साहब के पास। ठीक है, मैं जाते हुए लेते हुए जाऊंगी कपड़े उनके। हाँ ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना। रखती हूँ। मेम साहब पैसे? अभी तो दिए मैंने तुम्हें पैसे। अच्छा आपने दे दिए? हाँ, वो क्या है ना, तुम फोन पे बिजी थी ना, इसलिए तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। हो सकता है, चलिए ठीक है, मैं चलती हूँ। रुको। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते, ये लो तुम्हारे 200 रुपए। पर मम्मी जी, मैंने इसको इसके पैसे दे दिए हैं, तो आप उसे ये पैसे क्यों दे रहे हो? बेटा तुम्हें याद तो होगा ना, उस दिन मैं तुम्हारी मासी के यहाँ गई थी तो इसी ने मेरी मदद करी थी। अरे मेम साहब आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, वो बस अपनी बहन के यहाँ जा रही थी। सुमित को अचानक से कोई काम आ गया तो वो मुझे यहीं पर छोड़ गया। अब क्या करूं, इतनी देर से बस का वेट कर रही हूँ, कोई बस भी नहीं आ रही। अरे आप बस का इंतजार क्यों कर रही हैं? आज बस नहीं आएगी। पर क्यों? बसों की तो आज हड़ताल चल रही है ना, आपको पता नहीं है? नहीं बेटा, मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि बसों की हड़ताल है आज। पर मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। अब मैं जाऊंगी कैसे, क्योंकि जल्दी जल्दी में मैं सुमित से पैसे लेना ही भूल गई। एक मिनट। मेम साहब ज्यादा तो नहीं है, पर ना मेरे पास ये 200 रुपए पड़े हुए हैं, शायद इससे आपका काम चल जाए। वो क्या है ना, मेरी माँ हमेशा अपने पल्लू में पैसे बांध के रखती थी, तो मेरी भी आदत बन गई है पैसे बांध के रखने की। और देखिए आज आपके काम भी आ गए। ये लीजिए, आप ये पैसे लीजिए और घर चले जाइए वापस। पर बेटा फिर मैं तुम्हें ये पैसे लौटाऊंगी कैसे, क्योंकि मुझे तो आने में कई दिन लग जाएंगे। पर मेम साहब पैसे वापस करने ही क्यों हैं? और वैसे भी मैं तो आपको जानती हूँ अच्छे से, आपके घर पे आती रहती हूँ कपड़े देने के लिए, तो आप इन पैसों को रख लीजिए, आपको जरूरत है इनकी। धन्यवाद बेटा, तुम नहीं जानती कि तुमने किस समय मेरी मदद की है। अगर आज तुम ना आती तो शायद मैं यहीं पर खड़ी रह जाती। अरे मेम साहब इसमें मैंने क्या किया है, ये तो सब भगवान की माया है, कौन कहाँ मिल जाए। अच्छा ठीक है, आप ऑटो से घर चले जाओ, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। तो बस बेटा ये वही पैसे हैं, मैं इसे वापस लौटा रही हूँ। ये लो बेटा तुम्हारे पैसे। पर मेम साहब ये वापस करने की क्या जरूरत है? मैंने आपसे कहा तो था, इनकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने तो आपकी मदद इंसानियत के नाते की थी। बेटा पैसे तो मैं तुम्हें इसलिए लौटा रही हूँ, अगर तुम आगे किसी की मदद करोगी तो तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अरे तुम्हें तो यही लगेगा ना कि मैंने मैम साहब की मदद कर दी और उन्होंने मेरे पैसे लौटाए भी नहीं। तो बस इसलिए मैं ये पैसे लौटा रही हूँ। ये पैसे तुम्हारे हैं, इसलिए तुम रखो, ये लो। अब आप इतना बोल रही हैं तो मैं ले लेती हूँ। और हाँ ईशु, 500 रुपए और दो इसे। पर मम्मी किस लिए? जितने की मदद इसने आपकी की थी, आपने वो पैसे उसे लौटा दिए ना, तो और पैसे क्यों देने हैं? मैंने कहा ना तुमसे, इसे पैसे दो। पर मेम साहब आप मुझे ये पैसे क्यों दे रही हैं? मेम साहब ने तो मेरा हिसाब कर दिया है। बेटा ये पैसे मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम जब भी किसी की मदद करो तो तुम्हें ज्यादा सोचना ना पड़े। तो इसलिए ये पैसे तुम रख लो, आगे से सबकी मदद करना। ये लो। ठीक है, मैं समझ गई आपने मुझे ये पैसे क्यों दिए, और आगे से मैं हमेशा सबकी मदद करूंगी। चलती हूँ। मम्मी जी, आप मुझे एक बात बताइए, पैसे क्या पेट पे लटकते हैं? अरे उसने मदद की थी आपकी, तो आपने उसे पैसे लौटा दिए थे, तो और पैसे देने की जरूरत क्या थी?
सही कहा तुमने, पैसे ना पेड़ पर नहीं लटकते, और वो भी अपनी मेहनत के पैसे तुमसे ले रही थी। और मुझे अच्छे से पता है कि तुमने उसे उसके काम के पैसे नहीं दिए, बल्कि पैसे छिपा लिए थे। और ये सब करना क्या अच्छी बात है? अरे तुम्हारे पास किस चीज की कमी है जो तुम लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करती हो? किसी के भोलेपन का फायदा नहीं उठाना चाहिए। हर इंसान मेहनत करके पैसे कमाता है, और तुम उसके हक के पैसे मांग रही थी। वो तुम्हें याद तो है ना, उसने मेरी मदद की थी। अगर वो मेरी उस दिन मदद नहीं करती तो शायद मैं वहाँ बस स्टैंड पर ही खड़ी रहती, क्योंकि हर कोई किसी की मदद नहीं करता। और ये पैसे मैंने उसे इसलिए वापस दिलवाए हैं। अगर मैं उसे बता देती कि तुमने उसके पैसे मार लिए हैं, तो उसे क्या लगता कि इतने बड़े लोग होकर इतनी छोटी हरकत करते हैं? अरे बाद में तो उसे पता चल ही जाता ना कि तुमने उसे उसके पैसे नहीं दिए, इसलिए मैंने वो पैसे लौटाए हैं वापस। प्लीज मम्मी जी, मुझे माफ कर दो। आज मुझे ना रियलाइज हो गया है कि मैंने कितनी छोटी हरकत की है। मुझे उसके पैसे नहीं मारने चाहिए थे। आगे से ना मैं सबकी मदद करूंगी और किसी के भी हक के पैसे नहीं मारूंगी। मुझे ऐसा लगता है ना, ये सब करके ना मैंने अपने मम्मी पापा के संस्कारों पे ना पानी फेर दिया है। पर मैं आज से ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, देखो मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, बस तुम्हें इतना ही समझाना चाहती थी कि हमें किसी के साथ में इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब लोग मेहनत करते हैं और उन्हें उनके मेहनत का पैसा तो जरूर मिलना ही चाहिए। तो आगे से किसी के साथ ऐसा मत करना। जी मम्मी। अब चलो अंदर। आप चलिए। एक घंटे सोने के 1 लाख रुपए दूंगा मेरी जान। क्यों? क्या हुआ शिखा? कुछ नहीं, वो सिलेंडर वाले भैया हैं, बस इनसे बात कर रही थी। आप एक काम कीजिए, इसे जाकर किचन में रखिए। जी। सुमित, तुम कह रहे थे ना तुम्हें जरूरी काम से बैंक जाना था, तुम्हें जाना नहीं है? हाँ यार शिखा, सही रात तूने याद दिला दिया, मैं तो बिल्कुल भूल गया था। और थोड़ी देर में बैंक बंद भी होने वाला है। मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से जाके काम निपटा के आता हूँ। हाँ, आराम से काम निपटाना। अगर रात भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अबे ओ सिलेंडर वाले, बाहर आ। जी मैम साहब। तू एक बात बता, क्या लिखा था उस पे? हाँ, 1 घंटे सोने के तू मुझे 1 लाख रुपए देगा? औकात है तेरी? तूने कभी इतने पैसे देखे हैं? हाँ, अपनी औकात में रह के बात कर ले, समझा? मैम साहब, आप मुझ पे इतना चिल्ला क्यों रही हो? और वैसे भी मैंने झूठ थोड़ी ना कहा था, मैंने सच बोला है आपसे। मैं 1 घंटे सोने के आपको 1 लाख रुपए दूंगा। तुझे क्या लगता है हाँ कि मैं बेवकूफ हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अरे तुम ये 2 कौड़ी का काम करने वाले, तुम्हारे पास कहाँ से आ जाएंगे इतने? 1 लाख रुपए पता भी है कितने होते हैं? अनपढ़। हाँ मैडम, मुझे पता है 1 लाख रुपए कितने होते हैं। और हाँ, मैं ये भी जानता हूँ आपको मेरी बात पे ना यकीन नहीं हो रहा होगा। कोई बात नहीं, ये लो, गिन लो, पूरे 50,000 रुपए है। बाकी पैसे काम होने के बाद दूंगा आपको। तो एक बात बता, तेरी शक्ल देख के लगता नहीं कि तेरे पास इतने पैसे होंगे। कहाँ से आए? चोरी की ना? अरे मुझे चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे ना कई लोगों ने बताया कि आप ये काम करती हो। जब से मुझे ये बात पता चली है, तब से ना मैं हर महीने अपनी सैलरी में से पैसे जोड़ता हूँ। और देखो, पैसे जोड़ के ना मैंने पूरे 1 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। अब चलें या फिर यहीं बात करोगे आप? ठीक है, पर मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अगर मेरे पति को पता चला ना इस बारे में, तो तेरी धज्जियां उड़ा देगा, समझा? नहीं साहब, आप क्यों फिक्र कर रही हो? आपके पति को कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तो बताऊंगा नहीं और आप बताने वाली हो नहीं। समझदार तो है। चल फिर। तो फिर देर किस बात की है, शुरू करें?
वाह शिखा वाह, मुझे तो उससे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी पीठ पीछे ये सब करती होगी। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। सुमित तुम्हें पता है ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था कि तो अच्छा हुआ तुम आगे, वरना पता नहीं क्या करता। और तुम निकलो यहाँ से, जाओ। एक मिनट, वो कहीं नहीं जाएगा, वो मेरा दोस्त है, उसे मैंने ही यहाँ भेजा था ताकि तेरी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ सके और मुझे भरोसा हो सके कि जो सोसाइटी वाले आज तक मुझसे कहते आए हैं सारी चीज़ें सच है। शिखा तू कोई छोटी बच्ची नहीं है जो कुछ पैसे देखे और तू कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी। तुझे पता है सोसाइटी वाले कितने ताने मारते हैं, मैं वो सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने बहुत सुना उनसे, तब जाके एक कदम उठाया। देखो सुमित, अब तुम्हें सच्चाई का पता चली गया है तो देखो मैं आज के बाद कभी नहीं करूंगी, तुम मुझे प्लीज माफ कर दो। आज के बाद तू कर मत कर, मुझे तुझसे कोई उम्मीद नहीं है और ना तुझसे कोई मतलब है आज के बाद। मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं रहा शिखा, मर गया मैं आज से तेरे लिए। और तू मेरे घर से बाहर चली जा, मैं अपने घर में ये सारे गलत काम होते हुए नहीं देख सकता, नहीं बर्दाश्त कर सकता, समझी? देखो मैं लालच में आ गई थी, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मुझे आखिरी बार माफ कर दो, मैं कसम खा के कहती हूँ मैं कभी नहीं करूंगी ऐसा। मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है शिखा, मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारी है। आखिर तेरे घर वालों को भी तो पता चलना चाहिए कि तू मेरे घर में रहकर क्या काम कर रही थी जिससे मेरी नजरें नीची हुई। और वैसे भी इतने सारे आशिक है तेरे, तो कोई ना कोई तुझे रख ही लेगा। एक काम कर, मेरे घर से बाहर निकल, जिसके पास जाना है वहां जा, इस घर में मैं तुझे और नहीं देखना चाहता। बाहर निकल मेरे घर से, जल्दी जा। जा रही हूँ। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तेरी वजह से मुझे मेरे घर की सारी सच्चाई पता चल चुकी है। तू भी जा, मैं तुझसे बाद में आके मिलता हूँ। गरम समोसे, ताजा समोसे, समोसे वाले। अंकल समोसा कितने का दिया? अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है ये 2-3 दिन पुराने समोसे हैं। अरे नहीं नहीं मैडम, अभी अभी घर से बनाकर लाए ताजा। आप ना झूठ मत बोलो, अगर ताजे होते ना तो ये गर्म होते, ये बिल्कुल ठंडे समोसे हैं। मुझे नहीं लेना आपसे कोई समोसा। ये सारे पैसे लगता है 50,000 रुपए तो ही माला माल हो गए। चलता हूँ। तो कमाल हो गया, इतने सारे पैसे। आज तो मजा ही आ गया, इतने सारे समोसे मिल गए। अब ये सारे समोसे खा लूंगी, कितना मजा आएगा। फ्री में इतने सारे समोसे। समोसे तो खत्म हो गए, लेकिन कोल्ड ड्रिंक हो जाती ना तो मजा ही आ जाता। एक काम करती हूँ, कोल्ड ड्रिंक मैं खुद खरीद लेती हूँ। भैया एक कोल्ड ड्रिंक दे दो। मेरे पैसे पैसे कहाँ जा सकते हैं? पैसे तो मैंने कहीं निकाले भी नहीं थे। मुझे लगता है उस समोसे वाले ने मेरे पैसे लिए हैं, क्योंकि मैं उसकी दुकान के अलावा कहीं गई भी नहीं थी। उसको तो मैं अभी बताऊंगी।
अरे वो बुढ़ा यहीं तो बैठा था, कहाँ चला गया? यहीं कहीं होगा, उसे ढूंढती हूँ। अरे आज तो मौज हो गई, इतने सारे पैसे एक साथ में। अब तो मैं कोई बड़ी दुकान खोलूंगा और अच्छे पैसे कमाऊंगा, तो मौज आ गई। इस बुढ़े को तो मैं बताती हूँ, मेरे पैसे चुरा के दुकान खोलने की बात कर रहा है। अरे ओ अंकल, शर्म नहीं आती? समोसे बेचने वाला पैसे चुराता है लोगों के, पैसे वापस कर मेरे। अरे मैं पैसे वापस क्यों करूं मैडम? चोर तो तुम हो। जब इतने सारे पैसे तुम्हारे पास थे तो मेरे पैसे क्यों नहीं दिए? आपने मेरे समोसे क्यों चोरे? हाँ तो मेरे पैसे मेरी मर्जी, इसका ये मतलब है कि तू मेरे पैसे चुरा लेगा? चोर है क्या तू? एक समोसे बेचने वाला है। मेरे पैसे वापस कर दे वरना पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। पुलिस जब आके लेके जाएगी ना तो डंडे मारेगी, तो अपने आप निकालेगा पैसे। और नहीं नहीं मैडम, पुलिस को नहीं बुलाना। मैडम मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ, वो मैम साहब, मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं। मेरे एक लड़की एक लड़का है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। मुझे इन पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मुझे 50,000 रुपये चाहिए थे। मेरे बच्चे बहुत बीमार है मैडम। ये मगरमच्छ के आंसू ना मेरे सामने मत बहा। मैं तुम जैसे गरीबों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। लोगों की जेब काटते हो और उन्हें बेवकूफ बनाते हो। पैसे वापस कर दे, फटाफट दे पैसे वापस। नहीं नहीं मैडम, अगर आपको मेरा विश्वास नहीं है ना तो ये रहा, यहाँ मेरा घर है। चलो मैं बच्चे को दिखाता हूँ कितने बीमार है मेरे बच्चे। अच्छा चल फिर। चलो मेरे साथ चल। चलो। देख एक बात याद रखियो, अगर तेरे घर पे मुझे तेरे बीवी बच्चे नहीं मिले ना तो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, पुलिस कंप्लेन करवा के ही रहूंगी। अबे ओ बुढ़े, भाग गया बुढ़ा। अबे ओ चोर। ये लीजिए, आप ना ये कंबल ओढ़िए क्योंकि ठंड बहुत हो रखी है। अच्छा ये बताओ, आपने कुछ खाया? नहीं नहीं बहन जी, पहले 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी। ओके सर। ये औरत कौन है जो इस भिखारी को कंबल उड़ा रही है? ठीक है, आप रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए मंगवाती हूँ। जी। एक सेकंड, इसको तो कहीं देखा देखा लग रहा है। ओ, ये सुनीता है। सुनीता, रुको रुको, मैं आ रही हूँ। सुनीता, पहचाना मुझे? हाँ रिद्धि बिटिया, पहचान लिया। पर आप यहाँ कैसे? आप तो सिंगापुर में थी ना? हाँ गई थी मैं सिंगापुर, पर वो क्या है ना, मैं स्टडी करने गई थी। मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई इसलिए वापस घर आ गई। बाय द वे, तुम तो मेरे घर नौकरानी का काम करती थी ना? तुम्हारा तो पूरा हुलिया ही चेंज हो गया है। ये सोने की चैन, कानों में भी सोने के हैं, हाथों में कड़े भी सोने के हैं, साड़ी भी बहुत महंगी लग रही है तुम्हारी। चोरी वोरी की है क्या कहीं से? अरे नहीं नहीं बिटिया, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपने सच कहा, पहले मैं आपके घर में नौकरानी का काम करती थी, पर अब मेरे हालात बिल्कुल बदल गए हैं। मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज वो बहुत बड़ा अफसर बन चुका है। और हाँ, अब हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। रहने के लिए घर है, आने जाने के लिए गाड़ी है, बस भगवान की दुआ से सब कुछ है हमारे पास। चलो अच्छा है, और मुझे सुन के भी अच्छा लगा कि तुम्हारे हालात बदल गए। मैंने तो ऐसे ऐसे दिन देखे हैं तुम्हारे कि तुम तो घर घर जाके काम की भीख मांगा करती थी। खैर छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं बिटिया, बस इन्हें कंबल उड़ाने के लिए आई थी और इन्हें भूख भी लगी है, तो सोचा इन्हें खाना खिला दूं। कोई जरूरत नहीं है खाना खिलाने की। और तू किससे पूछ के यहाँ पे बैठा है? तेरे को दिख नहीं रहा सामने इतना बड़ा घर है? किससे पूछ के यहाँ पे बैठा है? खड़ा और निकल यहाँ से। अरे बिटिया, किस तरह की बात कर रही हो? अरे ये उम्र में तुमसे बड़े हैं और हमें किसी से भी इस तरह से बात करने का कोई हक नहीं है, बल्कि तुम्हें तो इनकी मदद करनी चाहिए। देख सुनीता,
तुम मुझसे ना ऐसे बात नहीं कर सकती। नौकरानी के ना कितने ही हालात बदल जाए पर वो रहेगी नौकरानी, समझी? और तू मुझे कोई नहीं होती सिखाने वाली कि मुझे किससे और कैसे बात करनी है। हट यहाँ से। और तू बहरा हो गया है, सुनाई नहीं दे रहा? निकल यहाँ से। तो बहन जी आपने खाने के लिए बोला था, खाना मंगा दो ना, मेरे को बहुत भूख लगी। हाँ हाँ आप रुकिए, मैं मंगवाती हूँ। ओ हेलो, क्या मंगवाती हूँ? बोला ना कोई खाना नहीं आएगा, समझ नहीं आ रही तुझे? एक तो मैं यहाँ से उसे भगाने की कोशिश कर रही हूँ और तू हिमायती बन रही है। तुझे एक बात बताऊं, ये सामने घर देख रही है, ये मैंने ना अभी न्यू रेंट पे लिया है। और तू खुद सोच, ये भिखारी यहाँ पे आके बैठ गया है, आसपास के लोग क्या बोलेंगे? क्या रेपुटेशन रह जाएगी मेरी? तेरी तो कोई रेपुटेशन है नहीं वैसे भी, तो मेरी तो है ना। मुझे मेंटेन करने दे, अपने काम से काम रख, निकल यहाँ से। और तू उठ जा यहाँ से, चल। देखो बिटिया, मैं यहाँ अपना काम ही कर रही हूँ। और रही दूसरी बात, मैं पहले तुम्हारे घर में नौकरानी का काम करती थी पर अब नहीं करती। और मैं यहाँ इन्हें खाना खिलाऊंगी तो खिलाऊंगी, और मैं भी देखती हूँ कि मुझे ये करने से कौन रोकता है। 2-4 पैसे क्या आ गए तेरे पास? तू अपनी औकात भूल गई है ना? तुझे पता है जिससे मैंने ये घर रेंट पे लिया ना, वो अभी यहाँ पे आने ही वाले हैं। तब देखती हूँ तो किसको खाना खिलाएगी, क्योंकि वो इसे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालेंगे, समझी? तो ठीक है, मैं भी अब यहीं रुकती हूँ, और यहाँ के जो भी ओनर हैं मैं उनसे मिलकर ही जाऊंगी। और मैं भी देखती हूँ कि इन्हें यहाँ से कौन उठाता है। ठीक है, तेरे में ज्यादा ही अकड़ आ रही है ना, मैं उनको यहाँ बुला ही लेती हूँ, फिर देखती हूँ तू क्या कर लेगी। रिद्धि यहाँ क्या कर रही है? हेलो सर। हेलो रिद्धि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखिए ना सर, ये बुढ़िया इस भिखारी को कंबल उड़ा रही है और अब कह रही है मैं इसे खाना भी खिलाऊंगी। आप सोचिए ना, मेरे घर के आगे भिखारी आके बैठ गया है, मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी? तो इसमें गलत भी क्या है रिद्धि? अरे इतनी ठंड का टाइम है, बेचारा गरीब आदमी है, उसे कंबल उड़ा दिया या खाने के लिए पूछ लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और वैसे भी अगर ये चाहे ना तो घर में अंदर बिठा कर भी खिलाएं, तब भी कोई उन्हें नहीं रोक सकता, समझी? सर आप इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं इसकी? अपनी जबान को लगाम दो, पहले उनसे तमीज से बात करना सीखो कि बात कैसे की जाती है। और शायद तुम्हें पता नहीं है कि वो कौन है, तो मैं बता देता हूँ, वो मेरी माँ है, समझी? क्या? माँ? आई एम सॉरी मैम, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आपने मुझे बताया ही नहीं कि आप इनकी माँ हैं। मैं आपसे कभी ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करती। आई एम रियली सॉरी। क्या कहा तुमने? सॉरी? अरे तुमने मुझे बोलने का मौका ही कहाँ दिया? कितनी देर से देख रही हूँ तुम हमारे ऊपर चिल्लाए जा रही हो। अरे बोलने का मौका दिया तुमने? बिल्कुल नहीं। देखो बिटिया, तुम्हें कोई हक नहीं है किसी के ऊपर भी चिल्लाने का। अरे तुम्हारे माँ बाप इतने अच्छे हैं, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। उन्होंने तुम्हें इस तरह के संस्कार तो बिल्कुल नहीं दिए होंगे। वो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, और तुम दूसरों पे इस तरह से चिल्लाती हो। अरे तुम्हें तो गरीबों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने ये सब सिखाया है तुम्हें? मेरी माँ ने ठीक ही तो कहा है। तुम इतने अच्छे परिवार से बिलोंग करती हो, इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी अच्छी खासी डिग्रियां ले रखी हैं तुमने, लेकिन तुम में जरा भी तमीज नहीं है कि आखिर बड़े बुजुर्गों से बात कैसे की जाती है। और वैसे भी मेरी माँ की जगह यहाँ कोई और इंसान भी होता और वो इन्हें खाना या कंबल दे रहा होता तो ये बहुत अच्छी बात है, बल्कि तुम्हें उनका साथ देना चाहिए था, ना कि ऐसे उन पर चिल्लाकर उन्हें बदतमीजी से भगाने का हक है तुम्हें, समझी तुम? आई एम रियली सॉरी सर, मैंने कहा ना आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज आप गुस्सा मत करिए। देखो बेटा, गलती तो तुमने बहुत बड़ी की है। बस मैं तुम्हें इतना ही समझाऊंगी कि आगे से किसी के साथ भी ये सब मत करना। जी मैं आपकी बात समझ गई, और अगर आपको खाना खिलाना है तो आप खिला सकती हैं। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं बोलूँगी। बेटा ठंड बहुत हो रखी है और इन्हें भूख भी बहुत लगी है। एक काम कर, इन्हें अंदर लेकर चल, हम खाना खिलाते हैं इन्हें। जी माँ। आप आइए, चलिए मेरे साथ।
एक्सक्यूज मी, शिखा मैम का घर यहीं पे है क्या? हाँ, यहीं पर है शिखा मैडम का घर। अरे शिखा, तू यहाँ पे हो? तो आप ही हैं शिखा मैम जो गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं। कॉलेज में तो तू बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी कि मैं पढ़ लिख के IAS ऑफिसर बनूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। अब क्या हुआ उन बातों का? अब तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा ना, कुछ तो करेगी ना पेट पालने के लिए, इसलिए गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है ना? शिखा, हम 3-4 लोग ना शॉपिंग करने जा रहे हैं मॉल, चलेगी क्या? नहीं यार, अभी तो नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है, तुम लोग जाओ। अरे यार चल ना, कितनी बोरिंग है यार तू, पता है कितना मजा आएगा। मैं जानती हूँ मजा आएगा, लेकिन मुझे नहीं चाहिए वो मजे यार। तुम लोग जाओ, एंजॉय करो, मुझे नहीं जाना, बस बात खत्म। क्या हुआ, पैसे नहीं आए क्या घर से? पैसे तो आ गए हैं। तो फिर किस चीज का एटीट्यूड दिखा रही है? चल लेना यार हमारे साथ, कभी जाती है तू? हर टाइम पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कितनी बोरिंग है यार तू। यार वो पैसे मेरी कॉलेज की फीस के लिए हैं, खामखा के ये शो ऑफ करने के लिए नहीं रखे हैं मैंने वो पैसे। तुझे पता है शिखा, तेरे को ना कॉलेज का कुत्ता भी भाव नहीं देता है। रिद्धि, क्या रिद्धि, सही बोल रही हूँ मैं। ये इतना बोरिंग इंसान कोई होता है क्या? हर टाइम पढ़ाई करती रहती है। अरे कॉलेज में रहना है ना तो थोड़ा सा शो ऑफ बनता है। अरे चल ले, जो पैसे आए उसमें से थोड़े से उड़ा लियो, क्या चला जाएगा? देखो तुम्हें शो ऑफ करना है तुम करो, लेकिन मुझे फोर्स मत करो। मैं जैसी भी हूँ बहुत अच्छी हूँ, और देखो मुझे पढ़ाई करनी है, तुम जाओ। तुझसे बात करना ही बेकार है। और देखना कितनी बेकार बात है ये, कितनी गंदी किस्मत है मेरे बेटे की कि उसको तुझसे ट्यूशन पढ़ना पड़ रहा है। जो खुद नहीं पढ़ पाई वो दूसरों को क्या ही पढ़ाएगी। क्यों? पढ़ाती हूँ, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ। और तुम्हें पता है मैं किन बच्चों को पढ़ाती हूँ? जो गरीब हैं, जो पैसे नहीं दे सकते। पर रिद्धि, मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो तुम्हें अपने बेटे को यहाँ पढ़ाना पड़ा? क्योंकि तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम गरीब परिवार से हो। तुम्हारा पति तो अच्छी खासी इनकम अर्न करता है ना। ओह अच्छा, अब मुझे समझ में आया। तुम पता क्या करती होगी? तुम अपने पति से पैसे तो ले लेती होगी ट्यूशन के लिए, पर उसमें से 80% करती होगी अपने शौक के लिए, और उसके बाद बचे कुछ पैसे यहाँ बच्चे की ट्यूशन में लगा देती होंगी, क्योंकि तुम्हें लगता है यहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो कम पैसे यूज होते होंगे, है ना? हाँ, मैं पढ़ाती हूँ गरीब बच्चों को क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते इसलिए। लेकिन तुम जैसे लोग क्यों अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो यहाँ पे? हाँ रिद्धि, एक बात तो समझ में आ गई कि तुम बाहर से बहुत दिखावटी हो, तुम बहुत दिखावा करती हो चीजों को लेके, लेकिन अंदर से तुम इतनी गरीब हो कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं ना वो तुमसे कहीं ज्यादा अमीर हैं। और एक और बात, हाँ मैं जिंदगी में ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाई, लेकिन हाँ एक ना एक दिन मैं इन बच्चों को इतना कामयाब बनाऊंगी ना कि मैं उनकी आंखों से अपने सपने पूरे होते हुए देखूंगी। और मैं अच्छे से जानती थी कि तुम्हारा बेटा आर्यन जो यहाँ पे पढ़ता है वो तुम्हारा ही बेटा है, पर मैंने कभी उसे गलत शिक्षा नहीं दी। मैंने हमेशा उसे एक ही बात समझाई है कि बेटा मेहनत करके कामयाब होना, कभी दिखावा मत करना, समझी? और हाँ, एक जरूरी बात तो मैं बताना भूल ही गई, तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, तो प्लीज हो सके तो उसके लिए इंस्पिरेशन बनो, दिखावटी मानी, समझी? अब जाओ। और यही बात मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ, ये दुनिया बहुत दिखावा करती है, लेकिन दिखावटीपन से आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, कामयाबी मिलेगी मेहनत करने से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, पर हाँ कमेंट करना मत भूलना। धन्यवाद।